पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तहरीक अदम एतमाद के ऐलान की हिमायत कर दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में इमरान खान को घर भेजने पर इत्तफाक। आसिफ जरदारी ने कहा, अदम एतमाद के मामले पर पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में हम कदम होगी। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हुकूमत के इत्तेहादियों से भी जल्द राब्ते करेंगे। कुछ देर बाद काफ लीगी क़यादत से मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल पर बात होगी। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, मुकाबला करना हमारा आईनी हक है। तहरीक लाना चाहते हैं तो लाएं, इत्तेहादियों के साथ मिलकर शिकस्त देंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इनको पैदर पे नाकामियां हुई, ये कोशिश भी नाकाम रहेगी। शहबाज गिल ने कहा, अपोजिशन सियासी दुकानदारी चमका रही है, इनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। इमरान खान की क़यादत में इनको हराएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, हुकूमत के खिलाफ कोई चाल कामयाब नहीं होगी। अपोजिशन ने हमेशा मनफी किरदार अदा किया, पीडीएम सिर्फ दिखावे का इत्तेहाद है। अवाम को बिजली के ताज़ा झटके। बिजली 3 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर 30 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तकसीम कार कंपनियां कीमत में इजाफा फरवरी के बिलों की मद में वसूल करेंगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा में मेंबर सिंध बिजली महंगी करने के मुखालिफ। इख्तलाफी नोट में लिखा कि LNG की अदम दस्तयाबी से 2 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ा। बद इंतजामी का बोझ अवाम पर नहीं डाला जा सकता। अपोजिशन ने बिजली की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 4 साल में साबित हुआ हुकूमत के पास महंगाई के सिवा कुछ नहीं। तहरीक अदम एतमाद के जरिए अवाम को इस जालिम हुकूमत से निजात दिलवाएंगे। अवाम की तरफ से भी इस हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का वक्त आ गया। मरियम नवाज कहती हैं, ये वाहिद दौर है जब अवाम खुद अपने खिलाफ लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गए। कीमतों में रोज़ाना इजाफे से बिजली अवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी है। अवाम से रोटी और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी छीनने के बाद अवाम से वो रोशनियां भी छीन ली गईं जो नवाज शरीफ ने लौटाई थी। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी अवाम की पहुंच से दूर होने का खदशा। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बाद ओगरा ने वर्किंग शुरू कर दी। 14 फरवरी को समरी वजारत खजाना को इरसाल की जाएगी। इमरान न्याजी ने तो बच्चों से दूध और किसान से खाद छीन ली। आटे के लिए कतारें लगी हैं। बिजली आज फिर 3 रुपए महंगी कर दी। हमजा शहबाज का जलालपुर पीरवाला में किसान कन्वेंशन से खिताब। बोले, महंगाई ने लोगों को जहनी मरीज बना दिया। नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, पुराने पाकिस्तान को भी तबाह बर्बाद कर दिया है। साफ पानी प्रोजेक्ट साफ शफाफ करार। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम समेत 16 मुल्जिमों की बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन साफ पानी प्रोजेक्ट में कोई खिलाफ वर्जी या लाकानूनियत साबित नहीं कर सकी। मुताल्लिका कमेटियों ने इस बात को यकीनी बनाया कि प्रोजेक्ट में तब्दीलियों से मनसूबे की असल लागत में इजाफा न हो। प्रोजेक्ट में तब्दीली का मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना था। अदालत मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तों को मंजूर करती है। शहबाज शरीफ की बेटी, दामाद और दीगर 2 मुल्जिमों को इश्तिहारी करार देने का हुक्म बरकरार। साफ पानी केस में अदालती फैसला सियासी इंतकाम के मुंह पर तमाचा है। इमरान खान का झूठा बयानिया हर रोज मुंह के बल गिरता है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं, बरतानिया के बाद मुल्क के अंदर तीसरा अदालती फैसला है जिसमें नून लीग सुर्खरू हुई। नायब न्याजी गठजोड़ ने हर झूठा इल्ज़ाम लगाया, हर झूठा केस बनाया, लेकिन वो करप्शन साबित नहीं कर सके। हमारे वुज़रा अवार्ड नहीं खिदमत के लिए काम करते हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, विफाक में जिसको अवार्ड नहीं मिला बच्चों की तरह रोने लगा। ख़त लिख दिया, जिस बच्चे को रुलाया उसकी एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी से तीसरी जगह छलांग लगाने की आदत है। आसिफ जरदारी काफ़ी अरसे से अदम एतमाद की बात कर रहे थे। कल PDM ने भी हिमायत कर दी। सईद गनी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे थे।
बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयानबाजी करने से शाह महमूद को कुछ हासिल नहीं होगा। नालायक वज़ीर आज़म की नज़र में शाह महमूद की कारकर्दगी सिफर है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से कबल पीटीआई ने भी कमर कस ली। पीटीआई सिंध ने सिंध हुकूक मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 26 फरवरी को घोटकी से शुरू होने वाला मार्च सखर, कश्मोर, जैकबाबाद, सांखड़ और हैदराबाद से होता हुआ 6 मार्च को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं असद उमर और शाह महमूद कुरैशी भी मार्च में हमारे साथ होंगे। 2008 से आज तक सिंध में उन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी। कराची में पानी नहीं, कचरा है, इमारतें गैर कानूनी हैं। सिंध में डाकू राज है, कोई चीज़ ठीक नहीं, सब खराब कर दिया। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी की हाउस ऑफिसर परवीन रिंद पर तशद्दुद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद, एसएसपी, डिप्टी कमिश्नर और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी को तलब कर लिया। तमाम अफसरान को रिपोर्ट समेत 15 फरवरी को पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद के इलाके बहाराकहू में फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर लियाकत अली की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। आईजी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत सीनियर पुलिस अफसरान की शिरकत। आईजी एहसन यूनुस कहते हैं वाक़े में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। फरार होने वाले भी जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पुलिस का हर अफसर शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। IMF से कर्जे मांगने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हमें हर सूरत इस प्रोग्राम से निकलना होगा। टैक्स मामलात में मज़ीद इस्लाहात की जाएंगी। शौकत तरीन कहते हैं टैक्स न देने वालों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। इस्लामाबाद के रिहायशी इलाकों में कूड़ा फेंके जाने का इंकशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA की जानिब से रिहायशी सेक्टर्स में कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में कूड़ा और डंपिंग साइट ना बनाने का जिम्मेदार कौन है। CDA ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद में कूड़ा फेंकने के लिए कोई ज़मीन है ना ही साइट। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 31 मार्च तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 में से 3 मैच जीते, 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 5 में से 2 मैचेस जीते, 4 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर बराजमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज अहम है, मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाएंगे। बड़ी टीमों के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी से एतमाद बढ़ता है। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की क़यादत के लिए पुरअज़्म। कहते हैं हसन अली के साथ मिलकर हरीफ बैटर्स को दबाव में लाएंगे। उम्मीद है शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख करेंगे। स्टार क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का अपनी छोटी बेटी के लिए जज्बाती पैगाम। ट्विटर पर अपनी बेटी की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वो सबसे छोटी बेटी को बहुत मिस कर रहे हैं। वो और उनकी छोटी बेटी एक ही होटल में क़याम पजीर हैं। कोरोना कवायद की वजह से वो उसको मिल नहीं सकते। कहा मेरी छोटी शहजादी मैं आपको जल्द मिलूँगा।